हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी की जो सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स की बुक है उसका एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर की डिस्कशन हम करेंगे आज। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, उसमें डाउट है, या फिर आप इसको पढ़ ले रहे हैं, बाद में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो भी आप पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप कोई और क्लास के भी बच्चे हैं और आपको किसी और सब्जेक्ट में डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए आपके एग्जाम्स आने से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। आज हम मैथ्स में जो है वो ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। You already know how to identify different lines, segments, and angles in shape. Can you identify the different lines, segments, and angles formed in the following? फिगर। तो ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये फिगर देख के आपको बताना है कि ये फिगर में कैसा क्या क्या एंगल यूज हुआ है। आप अपना मेजर करके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स मेड आर एक्यूट और एब्स्ट्यूट और राइट। तो भी आपको बताना है इसमें राइट एंगल कहाँ है, एब्स्ट्यूट एंगल कहाँ है और एक्यूट एंगल क्या है, और ये तीनों क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखना ना भूले कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं और एब्स्ट्यूट एंगल किसे कहते हैं और राइट एंगल किसे कहते हैं। मे भी आप सभी को राइट एंगल तो बहुत आसानी से याद होगा, बट ये दोनों में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्यूट और एब्स्ट्यूट। तो अगर आपको ये दोनों पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं पता है तो भी करिए कि मैं आपको बता सकूं। तो आपसे मुझे जानना है। तो recall that a line segment has two endpoints. If we extend the two endpoint in either direction endlessly, we get a line. ये देखिए एक लाइन है, ये वाली फर्स्ट नंबर वाली, ये भी एक लाइन है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जा रही है, उसका कोई एंड या फिर स्टार्ट नहीं है। तो जैसे पी और क्यू एंड और स्टार्ट दे दिया है तो भी वो लाइन ही हुई, नहीं भी दिया रहता तो भी वो एक लाइन होती। कैसे भी खींची हुई हो, ऐसे ऐसे कैसे भी खींची हुई हो, वो लाइन ही कहलाएगी। कहने का मतलब ये है। तो ये फिगर 2 में लाइन सेगमेंट शो अ लाइन इज दैट अ रे। और ये जो दिख रही है फिगर नंबर 5.2 के ये 3 नंबर में जो दिख रही है, ये एक रे है क्योंकि वो सिंगल हैंडेड जा रही है। और सेकंड फर्स्ट नंबर का जो है ये लाइन सेगमेंट है, सेकंड में लाइन दिख रही है, थर्ड में रे दिख रही है। A line segment PQ is generally denoted by the symbol of PQ equal similar and AB line is donated by a symbol AB। मतलब इसके ऊपर जैसे जैसे एरो बना हुआ है ना, वो आपके उसमें आपको मेंशन दिखेगा, आपके AB में दिख रहा होगा। और ओपी जो रे है उसके ऊपर अलग से दिख रही है क्योंकि वो सिंगल हैंडेड एरो जैसे जा रही है, इसलिए उसके ऊपर रे है, वो भी आपको दिख रही होगी। तो आगे देखते हैं हम क्या दिया है। अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट्स। तो ये सब दिया हुआ है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, अपनी क्लास 6 में पढ़ा ही होगा। आगे चलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर जो है ये 30 का एंगल, 30 नंबर का एंगल है, और सेकेंड जो है वो 60 है। आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, 35 और 65। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं टर्म्स में पढ़ते हैं हम। इसमें क्या दिया है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90। जब कोई भी दो एंगल को जब जोड़ा जाए और उसको जोड़ने के बाद उसका जो रिजल्ट आए वो 90 बने, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अभी आप देखिए 30 प्लस 60 90 होता है, 35 प्लस 65 क्या होता है? 5 इज इक्वल टू 10 और 3 और 6 9 प्लस 10। तो मतलब सेकेंड वाला जो फिगर दिया है 5.4 का, ये वाला ये तो नहीं है, ठीक है। और ये है, इसमें यस और नो लिखा भी हुआ है, बट आप इसको समझ के भी चलिए कि इसका मतलब ये क्या कह रहा है। आगे नीचे पढ़ते हैं। When the two angles are complementary, each angle is said to be the complement of the other angle.
In the above diagram, the 30 angle is a complementary of the 60 angle and vice versa. दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि दोनों को ऐड करने से 90 आ रहा है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आप पढ़िएगा भी, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और भी चीजें इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। कैन टू acute angles be complement to each other? बताइएगा मुझे जरूर। कैन टू acute angle be complement to each other? अगर आपको इसके बारे में डिस्कस करना है तो भी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, बट मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर के बारे में आप पहले भी क्लास 6 में पढ़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको कितना आता है, या फिर आपको अगर बहुत अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई भी मेरे को एक भी कमेंट आएगा कि हाँ मैम आप इसके बारे में पढ़ाइए, तो मैं जरूर आपको एक्यूट एंगल, एब्सट्यूट एंगल और राइट एंगल के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। आगे देखते हैं क्या है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज आर कॉम्प्लीमेंट्री? अभी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। 70 प्लस 20 कितना होता है? 90 होता है। हाँ कर रहे हैं। 75 प्लस 25 होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसका आंसर हो जाएगा 100। 48 और 52, अभी ये देखिए 52 में इसको 48 को ऐड करेंगे तो ये भी 100 होगा, ये भी नहीं होगा। 35 प्लस 55, 5 10 और 5 3 8 और 1 9, ये फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप भी ऐड करके देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं सेकंड क्या दिया है। What are the measures of the complement of each of the following angles? 45, 65, 41, 54. What is the measure of the complement of each of the following angle? अभी इसमें 90 में से माइनस करेंगे आप, तो इसमें पता चलेगा कि कितना रिमेनिंग लगेगा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसको, तो आप इसका डिफरेंस लिख देना। 45 में 35 ऐड करेंगे तो 5 की 5 10, 4 3 7 और 1 8, नहीं 45 में 45 भी ऐड करेंगे तो 90 होगा। 65 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 41 में कितना करेंगे, 54 में कितना करेंगे, और आप प्लीज पीछे आंसर शीट ना देख के बताएं, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ये आप मुझे बताना ना भूलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अभी दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब मान लीजिए ये कह रहा है कि उसको अगर हम प्लस करते हैं तो 90 होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अभी हम वो जो दो नंबर है उसको अगर हमने माइनस किया तो उसका जो डिफरेंस आता है ना वो 12 होता है। अभी हमें ये बताना है कि वो दो कौन ऐसे एंगल है जिनको ऐड करने से, तो अब आपको मुझे ये बताना है कि अगर हम जो एंगल को माइनस करेंगे तो 12 आएगा और प्लस करेंगे तो 90 आएगा। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स 60 और 120। मतलब ये क्या दिया है हमको कि ये पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, जब हम दो एंगल्स को ऐड करते हैं ना तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 180। तो 60 प्लस 120 को ऐड करोगे आप तो 180 आएगा। इधर 68 में 8 2 10, 10 का 1 2 2 और 6 8 और 1 180, इसलिए भी 180 आएगा, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। अभी ऐसे ही आपको ये भी सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहा होगा और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो कैसे पता चलता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 डिग्री पे होता है। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको समझा हिंदी में रही हूँ, बट हाँ ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बट हाँ अगर हमें कॉन्सेप्ट हिंदी में क्लियर रहता है ना तो हमें क्वेश्चन बनाने में इशू नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना तो आप सभी को आता है, बट कई बार हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं कि वो कह क्या रहा है, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। बट इन केस अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं ये क्या दिया है। फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं, क्योंकि इसको ऐड करने से 160 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है।
ये भी नहीं होगा क्योंकि 105 में 65 ऐड करोगे आप तो वो 170 आता है। ये एंगल है क्योंकि 130 प्लस 50 करने से 180 होता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। और ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 45 45 90 हो जाता है। तो ऐसे ये बनता है ये क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज आज हम 5.1 कर लेते हैं और 5.2 हम नेक्स्ट डे करेंगे। एंड आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं स्लो पढ़ा दूंगी। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, तो फिर हम इसको एज अ रिवाइज कर सकते हैं। आप एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, वो रिकॉल हो जाएगी चीजें और आप एग्जाम में फुल ऑन नंबर आप इसमें अगर आपका 20 नंबर का क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, तो भी आप नंबर ला सकते हैं। तो 5.1 जो है, इसमें देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या एंगल होगा, 70। 63 का क्या होगा, 90 में से 63 आप माइनस करेंगे तो 27 आता है। 7 प्लस 3 10 और 0 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 6 और 6 और 2 8 और 1 9, 27 का एंगल बनेगा। और यहाँ पे 57 में आप 23 ऐड करेंगे तो 7 होता है 8 नहीं 33 ऐड करेंगे तो इसका एंगल आएगा। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 105 में 180 में 105 माइनस करेंगे, जितना आएगा उतने का आप एंगल बना सकते हैं। 87 को भी आप ऐसे कर सकते हैं, 180 माइनस 87 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका एंगल आप बना सकते हैं। 154 का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है और सप्लीमेंट्री कौन सा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि 180 होता है। मैं आपको बता देती हूँ, ये है कॉम्प्लीमेंट्री 63 प्लस 27। ये वन थर्ड नंबर पे जो है वो सप्लीमेंट्री होगा, ये फोर्थ भी सप्लीमेंट्री होगा, फिफ्थ कॉम्प्लीमेंट्री होगा और सिक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ऐसे ही फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको बताना है। फाइंड द एंगल विच इज equal to supplement in the figure 1 and 2 supplementary angle. If angle 1 is decrease, what changes should take place if angle 2, so the both at still remain. अभी यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का 6 में। और 7th क्वेश्चन क्या दिया है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट और एब्स्ट्यूट। अब आपको ये बताना है राइट एंगल तो होता ही है क्योंकि 90 प्लस 90 100 हो 180 हो जाता है। एंड एंगल इज ए ग्रेटर देन 45, इट्स सो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। ये आप मुझे बताएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे देंगे 8 9 10th के, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है पेयर ऑफ लाइंस, ये हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर का कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।